जय हिंद। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अयोध्या भारती न्यूज़ चैनल में। और ठंड का मौसम बढ़ते हुए जा रहा है और हमारे साथ आज यहाँ के विधायक जी हैं जो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में उपस्थित हैं। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल अयोध्या भारती में। बहुत बहुत धन्यवाद अयोध्या भारती भाई मिश्रा जी। आज आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। निश्चित तौर से मैं अपनी बात कहने से पहले पूरे क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं और आपको भी नव वर्ष की ढेर बधाई देता हूं। आगे जो आप पूछना चाहें उसके बारे में। अपने कार्यकर्ताओं के बीच में उपस्थित हैं। जी जी। ठंड काफ़ी है, लोग रजाई में घुसे पड़े हुए हैं। किस उपलक्ष्य में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं आप? देखिए, ठंडक का मौसम है और ठंडक बहुत भयंकर पड़ रही है निश्चित तौर से, लेकिन हम लोगों का काम समाज में जागरूकता पैदा करना है, जागरूक करना है समाज को। कल जो है रामनगर पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के तत्वावधान में एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक साजिश के तहत निकाय चुनाव को टालने का काम किया है। आपको मालूम होगा कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान में दलितों, पिछड़ों, अक़लियतों और यहाँ तक कि सर्व समाज के लोगों को हक और सम्मान देने का काम किया है। स्थानीय निकाय के चुनाव में जो पिछड़े समाज के लोगों के साथ बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की साजिश के तहत आरक्षण का अधिकार मारा गया है, निश्चित तौर से उसको लेकर के हम लोग समाज में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं और समाज को बड़े पैमाने पर तैयार करने के प्रयास में लगे हुए हैं। उसी कड़ी में मैं आज यहाँ आया हूँ और सबसे अपील कर रहा हूँ कि कल बड़े पैमाने पर आप लोग रामनगर पार्टी कार्यालय पहुँचें, जिससे समाज को जागरूक किया जा सके और जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने हक अधिकार दिया है उसको किसी न किसी कीमत पर हम लोग लेने का काम करें और भारतीय जनता पार्टी की जालिम सरकार को हटा करके समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाने का काम कर सकें। विधायक जी, अभी आपने बोला है, लेकिन यहाँ पे ओबीसी महिला सीट थी, जनरल सीट हो गई जी। किस हिसाब से देखते हैं? धांधली हुई है, क्या हुआ है, या गलत परिसीमन हुआ है? किस हिसाब से आप देखते हैं? देखिए, धांधली मैं नहीं कह सकता। ये भारतीय जनता पार्टी की पिछड़े समाज के लोगों के प्रति मंशा सच्ची नहीं है। उन्होंने कोर्ट में सच्ची पैरवी नहीं किया, जिसका नतीजा है कि आज पिछड़े समाज के लोगों को आरक्षण से वंचित होना पड़ा है। लेकिन ये आरक्षण का अधिकार बड़े संघर्षों के बाद समाज को मिला हुआ है। इतने आसानी के साथ ये अधिकार पिछड़े समाज के लोग खोने नहीं देंगे। निश्चित तौर से हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले भी ऐलान किया था और आज भी वो कह रहे हैं कि इस लड़ाई को हम लंबी लड़ने का काम करेंगे और इसको सुप्रीम कोर्ट में भी जो है याचिका दायर करके, और आप लोगों ने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने ये जो हाई कोर्ट ने न्याय आदेश दिया था उस पर रोक लगाने का काम किया है और निश्चित तौर से पिछड़े समाज के लोगों को हक अधिकार मिल करके ही चुनाव होने का काम होगा। इस विधानसभा के आप विधायक हैं, अगर आपके पार्टी से कोई प्रत्याशी चेयरमैन पद के प्रत्याशी पे विजयी होता है, कितना विश्वास करे जनता की कायाकल्प बदल जाएगा राज सुल्तानपुर का विकास के मामले में? देखिए, आप देख रहे होंगे कि लगभग 2 दशकों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इन दोनों कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने 0% का भी विकास कार्य करने का काम नहीं किया। न तो सड़कें बनी, न शिक्षा के मामले में कोई कार्य हुआ, न स्वास्थ्य के मामले में कोई कार्य हुआ। जो स्वास्थ्य के अस्पताल बने हुए हैं उसको भी संचालित करने का काम इस सरकार ने नहीं किया। मैंने विधानसभा में ये क्वेश्चन भी उठाने का काम किया था, तो उस समय तत्कालीन सीएमओ ने आनन फानन में इसको 2-1 दिन के लिए संचालित कर दिया, इसके बाद पुनः बंद हो गया। निश्चित तौर से मैं राजे सुल्तानपुर और जहांगीरगंज की महान जनता से निवेदन करूंगा कि जब भी चुनाव हो तो बड़े पैमाने पर हमारे पार्टी के चेयरमैन को बनाने का काम करें। मैं पूरा भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दोनों नगर पंचायतों के लोगों का बड़े पैमाने पर चहुमुखी विकास कराने का काम किया जाएगा। हवलदार यादव जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं आजमगढ़ के, सपा पार्टी से मुलाकात हुई थी उनसे, अच्छी खासी बात हुई। उन्होंने बोला कि जो उपचुनाव हुआ सांसद का और जो रामपुर में जो सपा पार्टी हारी है
उस पे उन्होंने बोला कि हम लोगों ने इस चुनाव को हल्के में लिया है। इस पे आपका क्या विचार है? किस चुनाव को हल्के में लिया? जो उपचुनाव हुआ था सांसद का आजमगढ़ का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हल्के में हम लोग नहीं लिए, लेकिन कहीं न कहीं हमारी कमी रही होगी। हवलदार जी का ये वक्तव्य है। अभी हवलदार जी क्या कहते हैं उसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता। हम लोग पार्टी के बहुत जिम्मेदार साथी हैं और कोई चुनाव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई चुनाव हल्के में नहीं लेते हैं। अभी आपको मालूम होगा कि 30 जनवरी को एमएलसी का चुनाव होने वाला है स्नातक का, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे संत कबीर नगर जिले का प्रभारी बनाया है। हम लोग कल परसों बने और कल ही से हम लोग लग गए हैं। 11 तारीख को हमारी उधर मीटिंग लगी है, 11 तारीख को ही 2 बजे से अम्बेडकर नगर जनपद में मीटिंग लगी है। और हमारी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद तमाम हथियारों का प्रयोग करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कोशिश होगी कि हम एमएलसी के चुनाव में श्री करुणाकांत मौर्य को जिता करके एमएलसी बनाने का काम कर सकें। अभी एक वीडियो अखिलेश यादव जी का वायरल हो रहा है। पुलिस हेडक्वार्टर में गए थे अखिलेश यादव जी, कोई आपके सपा पार्टी का कि जो ऐसा ट्वीट में आ रहा है कि लोग बोले वो ऊल जुलूल बातें ट्विटर पे करते हैं, ट्वीट करते हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, हेडक्वार्टर में उनका वायरल हो रहा है कि हम कार्यालय की चाय नहीं पियेंगे, मुझे पुलिस पे भरोसा नहीं, मुझे जहर दे देंगे। इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहे होंगे वो कुछ सोच समझ कर कहे होंगे, ऐसे हवा में तो कोई बात किए नहीं होंगे। निश्चित तौर से देखिए, कोई संस्था होती है, संस्था संविधान का शपथ लेकर के ही काम करती है। हर संस्थाओं का ये काम होता है कि ईमानदारी निष्ठा के साथ काम करें, जाति भावना से दूर हट कर के काम करें, पार्टी और पॉलिटिक्स से हट कर के काम करें। लेकिन निश्चित तौर से इधर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देखे होंगे, चाहे पुलिस प्रशासन हो या अन्य संस्थाएं हो, निश्चित तौर से जाति भावना और पार्टी से घर्षित होकर के काम कर रही हैं, जो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इस भारत देश को आज़ाद कराने के लिए जाति धर्म मजहब से हट करके हर समाज के लोगों ने कुर्बानियाँ दिया था और देश को आज़ाद कराया। सबका सपना था कि जब हमारा देश आज़ाद होगा तो सबको समतामूलक ज़िंदगी जीने का अवसर मिलेगा, सबको रोटी कपड़ा मकान और सम्मान और सुरक्षा की ज़िंदगी जीने का अवसर मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, निश्चित तौर से आप जो कह रहे हैं कि कोई उलूल जुलूल बात कर रहे हैं, उससे कई गुना उलूल जुलूल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके परिवार पर टिप्पणी की जाती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या प्रदेश की पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, जो बड़ा भारी दुर्भाग्य है। इस तरह का राजनीति में नहीं होता है। सबके साथ एक साथ व्यवहार और एक साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में समतामूलक समाज बनाने का अधिकार दिया है, जिसका पालन सबको करना चाहिए। अंतिम प्रश्न आपसे ये रहेगा, नगर पंचायत राज सुल्तानपुर की जो जनता है, जो सम्मानित जनता, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, तो मैंने पहले कहा कि पहले क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और क्षेत्र की इस नगर पंचायत की महान जनता से मेरी अपील है, जब मैं पहले भी विधायक था तो निश्चित तौर से राजेश सुल्तानपुर के लिए चौमुखी विकास के लिए जितना कार्य मैंने किया, लगभग इन 10 वर्षों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। मुझे मौका मिला, अभी जल्द ही आप देखे होंगे कि इधर नायब आलम के घर तक एक सीसी रोड बनवाने का काम किया, और शहीद जो अभी हुए थे, क्या नाम था, भगवान सिंह, तो उनके स्मृति में एक स्मृति द्वार का भी मैंने पैसा दे दिया है, और उसका अभी काम जल्द शुरू हो जाएगा। तो मेरा, और अभी जो है ये राजेपुर में ट्रांसफार्मर 63 kVA की लोग मांग कर रहे थे, उसको भी मैंने दिया है। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि राजेश सुल्तानपुर को चौमुखी विकास के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा, मैं हमेशा तैयार रहूँगा। क्षेत्र की जनता से मेरी अपील है कि जब चुनाव हो तो यहाँ का चेयरमैन समाजवादी पार्टी का हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा क्वेश्चन है।